हेलो एवरीवन, आप सभी का तब पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 16 जनवरी 2026 से बनने वाले करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ब्रिक्स 2026 के लोगों का अनावरण किया गया है। एस जयशंकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस पे एट होम समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र दिया गया उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया। एनआईटी अहमदाबाद, जो कि अष्टलक्ष्मी जो है राज्य पे आधारित है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग एनटीसीए के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे। मध्य प्रदेश। और टोटल टाइगरों की मौत हुई है 166। किस राज्य की कल्पना सोरेन पहली बार दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में संबोधित करेंगी। झारखंड। भारत ने बच्चों के खिलाफ आपराधिक रोकथाम के लिए जारी पहला एआई आधारित टूल का नाम क्या रखा है। रक्षा। भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब BSL-4 किस राज्य में बनाया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस धारा पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज द्वारा अलग राय के कारण मामला CGI के पास स्थानांतरित किया गया। 17A। अमेरिका में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पारित होने पर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनाकर कौन सा राज्य बनाने का अधिकार मिल जाएगा। तो 51st जो है स्टेट बन जाएगा अमेरिका का। 53 साल बाद पुराना सोन नद विवाद मामला किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल में सुलझा लिया गया है। तो ये मामला है बिहार और झारखंड का। चर्चे में रही बगुरुम्बा नृत्य, जिसको तितली नृत्य भी कहते हैं, इसका संबंध किस राज्य से है। आसाम से। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है NFHS के महिला सशक्तिकरण सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है। टॉप पे है गोवा। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के अनुसार महिला सशक्तिकरण सूचकांक की बात करें तो गोवा जो है पहले स्थान पे 24.7 अंक के साथ। दूसरे स्थान पे जो है वो सिक्किम में 25.9 अंक के साथ। और हिमाचल प्रदेश जो है थर्ड रैंक पे है। बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब निचले स्तर पे हैं। और उत्तर प्रदेश की रैंक है तो 19.06% और बिहार की 19.18%। महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कुछ जो है स्कीम चली हुई सरकार के द्वारा, इसको पढ़े थे। मिशन शक्ति जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंगानुपात सुधार और शिक्षा के लिए है। महिला सामख्य शिक्षा और निर्णय प्रक्रिया में महिला की भागीदारी के लिए। उड़ान योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती स्त्रियों के लिए है। जननी सुरक्षा योजना मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए बचत योजना है। महिला उद्यमिता स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ट्रेड जो है महिलाओं को प्रशिक्षण व परामर्श देने के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम आवास आवंटन के लिए है। कामकाजी महिला छात्रावास। महिला हेल्पलाइन नंबर 181। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त LPG कनेक्शन के लिए है। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 2025 महिलाओं किशोरियों के स्वास्थ्य व पोषण के लिए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पोषण स्वास्थ्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पारंपरिक पोत INS कौंडन्य को किस देश के काबूस बंदरगाह पहुंचने पे वाटर सैल्यूट दिया गया है। तो इसका संबंध है ओमान के मस्कट में पहुंचा है, तो उसको इस तरीके से वाटर सैल्यूट दिया गया है ओमान के जहाज के द्वारा। तो ये जो पारंपरिक शैली का पोत है INS कौंडन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक 18 दिन की साहसिक और ऐतिहासिक यात्रा इसने सफलतापूर्वक की है। इस पोर्ट को 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से रवाना किया गया था। और इसके जो कमांडर है वो विकास शेरोवन है, इस अभियान के कप्तान थे। और कमांडर वाई हेमंत कुमार अभियान के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और ये जो है 4 अधिकारी और 13 सैनिकों के साथ ये मस्कट के सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचने पे कौंडन्य को वाटर सैल्यूट दिया गया है। ठीक है। और ये जो INS कौंडन्य इसकी क्या खासियत है, ये जो है पारंपरिक सिलाई तकनीक से विकसित किया गया है। जो पुराने जमाने के जहाज होते थे उस तरीके से ये पोत जो है
5वीं शताब्दी की एक नौका का पुनर्निर्माण किया गया है और प्राचीन अजंता गुफाओं के चित्र से प्रेरित है। इसका नाम कौंडिन्य का मतलब इसलिए रखा गया क्योंकि ऐसा माना जाता था इस नाम का ही जहाज जो है प्राचीन काल में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा किया गया था। ओमान की देखें तो ये जो है गल्फ कंट्री में आता है, जिसकी जो राजधानी मस्कट यहीं पे जो है सुल्तान काबूस बंदरगाह पे ये पहुंचा है। यहाँ पे देख रहे होंगे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे जो है ओमान और ईरान जो है ये अलग होते हैं। इसके अलावा जो है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ जो है एक दूसरे से मिलते हैं। अभी ईरान में जो है अमेरिका के द्वारा अटैक करने की जो योजना बनाई जा रही है, उसमें जो ये पोर्ट है चाबहार पोर्ट, जिसको ईरान का ही चाबहार पोर्ट है, जिसका जो निर्माण है इंडिया कर रहा है। तो इसको लेके अभी भारत के जो है चिंता बनी हुई है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी जो लोकेशन इधर अरेबियन सी से भी लगती है। यहाँ पे एक आइलैंड है मसीरा आइलैंड, जहाँ पे गल्फ ऑफ मसीरा से जो है ये भी स्थिति यहीं पे है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ओमान से होके भी गुजरती है। यूएई और सऊदी अरेबिया से हम ये फैक्ट देख सकते हैं, हमने कल परसों ही पढ़ा था कि जो भारत और यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा एक्सचेंज को लेकर जो है एक योजना बनाई गई है और ये ऊर्जा एक्सचेंज जो है ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं राकेश अग्रवाल। ठीक है, इसके अलावा जो है राकेश अग्रवाल को एनआईए का जो है अध्यक्ष बनाया गया है और ये जो है शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है और ये जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। ठीक है, शत्रुजीत सिंह। इसके अलावा जो प्रवीण कुमार है, ये पहले आईटीबीपी के हेड थे, अब इनको बीएसएफ का हेड बनाया गया है। ये है आपके बीएसएफ के प्रवीण कुमार को महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा जो एक और अपॉइंटमेंट से देखें तो जस्टिस सुजय पॉल को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये पहले इसी कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो पहला स्थान पे जो है महाराष्ट्र है, सेकंड पे जो है तमिलनाडु है और थर्ड पे गुजरात है और छोटे राज्यों में जो है उत्तराखंड टॉप पे है, स्मॉल स्टेट्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं तो ये जो है ये सूचकांक जो है निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया है। इसमें जो है महाराष्ट्र जो है टॉप पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे गुजरात है, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश, सिक्स पे कर्नाटक है। ठीक है, और बिहार की जो है रैंकिंग 16 है और झारखंड की 17 है। ठीक है, तो वर्तमान में जो वैश्विक कारोबार में भारत की जो हिस्सेदारी है जो है, अगर ग्लोबली देखें तो भारत की हिस्सेदारी जो है कारोबार में वो 2% है और 2047 तक लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा 10% तक करना है और 2030 तक जो है भारत के निर्यात को 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे है, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, थर्ड पे नागालैंड है, फोर्थ पे दादर नागर हवेली, दमन एंड दीप जो है फिफ्थ नंबर पे, गोवा एंड त्रिपुरा का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे कौन सा देश रहा है? तो टॉप पे जो है सिंगापुर रहा है। ठीक है, सेकंड पे जापान रहा है और थर्ड पे साउथ कोरिया रहा है। टॉप 10 के अंदर जो है अमेरिका का भी स्थान आता है। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है और भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग जो है 2025 में जो है 85 थी, अब 85 से बढ़ के इंडिया की रैंकिंग 80 हो गई है 2026 में। ये न्यू रैंकिंग है। तो अब भारत में जो है 5 अंकों का सुधार हुआ है और 55 देशों में जो वीजा मुक्त और वीजा ऑनलाइन अराइवल सुविधा उपलब्ध है और इस इंडेक्स में भारत को 80 रैंक दिया गया है, जो कि जो है अपनी रैंकिंग साझा किससे किससे करता है? अल्जीरिया और नाइजर के साथ। सिंगापुर जो है टॉप पे है और उसका पासपोर्ट 192 देशों के लिए वीजा मुक्त सुविधा प्रदान करता है। जापान और दक्षिण कोरिया जो है दूसरे स्थान पे है।
ठीक है, ये दोनों ही सेकंड रैंकिंग पे, सॉरी, जापान और दक्षिण कोरिया। अफ़गानिस्तान जो है लास्ट है, सबसे इसका पासपोर्ट सबसे कमज़ोर बना हुआ है और अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष 10 में वापस आ गया। लास्ट ईयर जो है टॉप 10 से अमेरिका का जो पासपोर्ट बाहर निकल गया था, इस साल जो है टॉप 10 में है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का स्थान थर्ड है, फर्स्ट अमेरिका का है। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत का रैंक 8 है। इंटरनेशनल लिविंग ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में टॉप पे ग्रीस रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत का स्थान थर्ड रहा है, फर्स्ट पे अमेरिका रहा है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी आई इंडिया अपॉर्चुनिटीज रिपोर्ट के अनुसार भारत का दिल्ली एनसीआर शहर पहले स्थान पे रहा है। रूरल इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड इंडस्ट्रीज में टॉप पे दीपेंद्र गोयल रहे हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान जो है हांगकांग यूनिवर्सिटी का रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 में पहला स्थान गाजीपुर दिल्ली का रहा है। अमेरिकी संस्था टीसी कैलेंडर द्वारा जारी 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस 2025 में फर्स्ट पोजीशन पर रोज रही हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म एमिक्स के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 7th है, फर्स्ट पे चाइना है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश बना है। फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जर्मनी है। भारत चावल उत्पादकता में पूरे दुनिया में जो है फर्स्ट पायदान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन सा साल दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है? तो ये रहा है 2025। तो साल 2025 पिछले 176 वर्षों में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है और डब्ल्यूएमओ के द्वारा कहा गया है कि धरती ने अब तक का सबसे लंबा दौर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान के साथ जो है ये पूरा किया है। और एनओए के अनुसार 1850 से ये रिकॉर्ड शुरू हुआ था। 2025 जो तीसरे स्थान पे है। सबसे गर्म साल का जो रिकॉर्ड है वो 2024 के नाम है और 2023 का जो है सेकंड नंबर पे आता है। और 2025 जो है ये तीसरा ऐसा साल है जिसने वैश्विक तापमान औद्योगिक युग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें तो फर्स्ट पे जो है 2024 है, सेकंड पे जो 2023 है और थर्ड पे 2025 है। कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं जलवायु क्लाइमेट को लेके कि ताकि धरती का तापमान ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जैसे कि एक हुआ है पेरिस समझौता। ठीक है, इसके तहत ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका ये उद्देश्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। मतलब अधिकतम जो है 1.5 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर जाए, लेकिन 2 डिग्री से जो है ज़्यादा सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, ये मेंटेन करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि 2024, 23 और 2025 में 1.5 डिग्री से सेल्सियस ऊपर जो है धरती का तापमान गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका लक्ष्य है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, इसको 1997 में जो अपनाया गया था। इसका यह है कि विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना। चौथा इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक डेटा और मूल्यांकन प्रदान करती है ताकि सरकारें बेहतर नीतियां बना सकें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको उत्सर्जन कम से कम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम से कम हो, जो कि मेन कारण होती है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ये मीथेन और ब्लैक कार्बन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने के लिए 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो किस पर्वत श्रृंखला के पास किया जाएगा? अरावली के पास। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अरावली का जो है न्यू डेफिनेशन दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है और इसी को लेकर सरकार के द्वारा ऐसा जो है स्कीम लाया जा रहा है।
तो ये केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा अरावली रिस्टोरेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है ये बात कही गई है कि भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को जो है उर्वर बनाने के संकल्प के हिस्से के रूप में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस पहल के तहत अरावली क्षेत्र में 6.45 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि की पहचान की जाएगी और इस पर जो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली होते हुए 1400 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा और इसके अलावा वन जीव गलियारा को भी मजबूत किया जाएगा ताकि जो है दिल्ली को जो है जो गर्म हवाएं और जो मरुस्थलीकरण है हो सकता है अगर अरावली को संरक्षित नहीं किया गया तो वो उस चीज को जो है प्रोटेक्शन किया जा सके। तो भारत की कुछ हम इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस देख लें तो जैसे यहाँ पे जो है सबसे उत्तर की बात करें तो यहाँ पे हिंदू कुश की लोकेशन है, यहाँ पे पामीर नोट आता है जिसके कारण जो है इंडिया में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण ये पामीर नोट है। इसके अलावा यहाँ पे कुनलुन माउंटेन आता है। इस हिमालय से ग्रेटर हिमालय के ऊपर यहाँ पे काराकोरम आता है, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और कैलाश रेंज, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय के लोकेशन आती है यहाँ पे जो है मिडल हिमालय के अंदर पीर पंजाल और धौलधर रेंज आती है और लास्ट में शिवालिक रेंज है। इधर बात करें तो ये है अरावली रेंज, ठीक है। यहाँ पे है जो है मध्य प्रदेश के इधर विंध्याचल रेंज और यही आगे होके कैमूर रेंज बन जाती है जो कि बिहार झारखंड में चली जाती है। इसके पैरेलल है यहीं पे सतपुरा रेंज, यहाँ पे महाराष्ट्र में है अजंता रेंज, इधर गुजरात की बात करें तो गिर रेंज है। इसके अलावा जो है ये वेस्टर्न घाट की लोकेशन है जिसके तहत जो है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमन हिल्स आती हैं। इधर है ईस्टर्न घाट जिसमें नल्ला मलाई, जावेडी और शेवड़ी जो है हिल्स आती हैं। यहाँ पे राजमहल हिल की लोकेशन है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे ये टाइगर हिल्स है। टाइगर हिल जो है जिसको इंडिया का चिकन नेक कहा जाता है, जिससे कि इंडिया का जो ये पूरा लैंड मास जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है, यहीं पे एक छोटी सी हिल है जिसको कहते हैं टाइगर हिल। इसके अलावा पूर्वांचल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखें तो ये है दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, मिकरी, गारो, खासी जयंतिया, ये सब हिल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो केंद्र सरकार की योजना है स्टार्टअप इंडिया, इसके 10 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। 10 ईयर कंप्लीट हुए हैं इसके। तो ये सोचिए कब स्टार्ट किया हुआ है? ये 2016 में शुरू हुआ था और आज जो है 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं और 2026 का ये दिन विशेष है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 साल पूरे हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है शुरू की गई थी। ये एक इकोसिस्टम है जिसके तहत इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को जो है इंडिया में लाना ताकि जॉब क्रिएटर हो सके और इसकी स्टार्टअप इंडिया के तहत ही मार्क पोर्टल शुरू किया गया था। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत जो है मेंटर्स और स्टार्टअप जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकें। इसके अलावा कुछ और मिशन किए गए हैं सरकार के द्वारा जिसके थ्रू जो है इस तरीके के जो स्टार्टअप वगैरह है इनको बढ़ावा मिल सके। जैसे अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था जिसके तहत जो इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप है स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में उसमें बढ़ावा मिल सके। स्किल इंडिया मिशन जो है ये मिशन जो है एम्पावरिंग यूथ को स्किल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन पे जो है फोकस करता है। स्टैंड अप इंडिया जो है ये जो है बैंक लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख से 1 करोड़ का लोन SC ST वुमेन और इन सबको। समृद्धि स्कीम जो है ये अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप विथ मेंटरशिप और को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के मदुरई में प्रसिद्ध सांडों को वश में करने वाला खेल है और ये जो खेल है ये एक पारंपरिक खेल है जिसमें जो है
ये सांडों को वश में किया जाता है। कुछ और पशु जो उत्सव इंडिया में मनाए जाते हैं, जैसे पुष्कर, ये राजस्थान से संबंधित है। पुष्कर ऊंट मेला, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। इसके अलावा जो बिहार से संबंधित है, सोनपुर मेला, इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहाँ हाथी, घोड़े, ये जो जानवर होते हैं उनकी खरीद बिक्री होती है। इसके अलावा कंबाला, ये इसका संबंध कर्नाटक से है। ये पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है। इसके अलावा हाथी उत्सव जो है जयपुर राजस्थान में होता है। ये होली के अवसर पर हाथियों को सजाकर उनकी परेड वगैरह निकाला जाता है। पोला जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में होता है। ये खेती में मदद करने वाले बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार है। नाग पंचमी तो पूरे देश में ही होती है, जो सातों नाग देवता की पूजा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के केप पेन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का ही जिला है, जिसको ये इंडिया का पहला फर्स्ट जो है हैप्पी बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। अब ये क्या होता है? तो ये जो केप पेन्योर है, ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला है। और बायो हैप्पीनेस परियोजना क्या है? इस परियोजना का ये उद्देश्य है कि स्थानीय समुदायों की आजीविका, पोषण और कृषि जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये इस परियोजना को एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि जिले के जैव विविधता के माध्यम से खुशहाली और स्थायी विकास के एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में होया प्रजाति के 2 दुर्लभ पौधे को देखा गया था। भारतीय सेना द्वारा मोनोरेल अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया है और भारतीय सेना द्वारा जो है पूर्वोत्तर राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो डिरांग 88.4 FM यहीं पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अक्का पड़े योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका संबंध है कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने अक्का पड़े योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अक्का पड़े योजना शुरू की गई है। इसका ये उद्देश्य है कि हिंसा, उत्पीड़न और बाल विवाह को रोकना है और इस योजना के तहत विशेष महिला पुलिसकर्मी, इस तरीके का महिला पुलिसकर्मी का दल बनाया जाएगा, जो संवेदनशील क्षेत्र, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंडों पर गश्त करेंगी और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो कर्नाटक में ही टाटा कंपनी द्वारा बेंगलुरु में हार्कुलस विमान के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित किया गया था और अभी कर्नाटक में ही लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं हम। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट जो है प्रयागराज में बनाया गया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के NH45 प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू किया गया था। देश में सबसे पहले जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है। WF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे। पहली बार जो है योगासन के खेल में जो खिलाड़ी हैं आरती पाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में बना है। आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन का नाम आर्या रखा गया है। गुजरात के द्वारा जो है सिंह के आकार का देश का सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से जो है हरियाणा के जिंद तक चलाया गया था। पहली बार भारतीय व्यापार महोत्सव जो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के द्वारा उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई जा रही है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।